नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि कौन सी महाविद्या किस ग्रह को रूल्ड करती है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। महाविद्याएं जो माँ महागौरी के अवतार हैं, 10 महाविद्याएं जो कलयुग में जीवंत हैं, और ग्रह जो हमारी कुंडली में पाए जाते हैं, जैसे सूर्य चंद्रमा में से आप सभी लोग जानते होंगे, इसके अलावा भी ग्रह होते हैं। मंगल ग्रह जो पृथ्वी के पुत्र है, बुध ग्रह हैं जो बुद्धि के ग्रह हैं। मंगल एनर्जी देते हैं, गुस्सा देते हैं, भाई बहनों से जोड़ा जाता है। खून जो होता है आपके शरीर में बनता है वो मंगल से संबंधित होता है, और सभी प्रकार की जमीन जायदाद मंगल से संबंधित होते हैं। उसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई बुध से संबंधित होती है। कम्युनिकेशन यानी जो आप बातचीत करते हैं, जितने भी टेलीकॉम के हों या फिर चिट्ठी हुआ, लेटर हुआ, वो सारे ईमेल वगैरह वो बुध से संबंधित होते हैं। जो वाद विवाद हम करते हैं, तर्क देते हैं, वो भी बुध ग्रह से संबंधित होता है। इसके अलावा बृहस्पति जो है वो पूजा से संबंधित होते हैं। सभी प्रकार के मंदिरों में, पूजा घरों में, और सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम जो होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, संत होते हैं, वो सब बृहस्पति से संबंधित होते हैं। शुक्र धन वैभव लग्जरी के कारक हैं। सभी प्रकार की लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी घर, लग्जरी कपड़े, ये शुक्र से संबंधित होते हैं। ये माँ लक्ष्मी के भक्त हैं, माँ लक्ष्मी के कारक हैं बिल्कुल। और शनि जो कर्म के फलदाता है। और फिर छाया ग्रह आते हैं, राहु और केतु। इसके अलावा चंद्र ग्रह भी होता है जो मानसिक शांति के लिए होता है, जो भगवान शिव जी के मस्तक पे विराजमान होते हैं। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले माँ काली। माँ काली को शनि ग्रह का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। शनि के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए काली माँ की पूजा की जाती है, और उनकी साधना से शनि के कष्टों में कमी आती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। दूसरे नंबर पे आती है माँ तारा। इनको मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है। माँ तारा की पूजा से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों को शांत किया जा सकता है। मंगल ग्रह के प्रभाव से होने वाली शारीरिक समस्याएं और मानसिक तनाव में कमी आती है। माँ तारा की साधना से साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तीसरे नंबर पे आती है माँ त्रिपुर सुंदरी, जो शुक्र ग्रह से संबंधित है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा से शुक्र ग्रह के प्रभावों में सुधार होता है। शुक्र ग्रह से संबंधित समस्याएं जैसे वैवाहिक जीवन में तनाव, प्रेम संबंधों में विघ्न आदि में कमी आती है। इनकी साधना से सौंदर्य, आकर्षण और वैभव में वृद्धि होती है। चौथे नंबर पे आती है माँ भुवनेश्वरी, जो चंद्र ग्रह से संबंधित होती है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा से चंद्र ग्रह के प्रभावों में सुधार होता है। चंद्र से संबंधित मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद में कमी आती है। इनकी साधना से मानसिक शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है। उसके बाद आती है माँ छिन्नमस्ता, जो सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा से सूर्य ग्रह के प्रभावों में सुधार होता है। सूर्य से संबंधित समस्याएं जैसे आत्मविश्वास की कमी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आदि में कमी आती है। इनकी साधना से ऊर्जा, शक्ति और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। इसके बाद आती है माँ त्रिपुर भैरवी, जो राहु ग्रह से संबंधित होती है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा से राहु ग्रह के दुष्प्रभावों को शांत किया जा सकता है। राहु से संबंधित समस्याएं जैसे भ्रम, मानसिक अशांति और गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति में कमी आती है। इनकी साधना से मानसिक स्पष्टता और सही दिशा की प्राप्ति होती है। उसके बाद आती है माँ बगलामुखी, जो केतु ग्रह को संबंधित होती है। माँ बगलामुखी की पूजा से केतु ग्रह के प्रभावों में सुधार होता है। केतु से संबंधित समस्याएं जैसे मानसिक अशांति, भय और अनिश्चितता में कमी आती है, और इनकी साधना से मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उसके बाद आती है माँ मातंगी, जो बुध ग्रह से संबंधित है। माँ मातंगी की पूजा से बुध ग्रह के प्रभावों में सुधार होता है। बुध से संबंधित समस्याएं जैसे वाणी दोष, संचार में रुकावट और मानसिक भ्रम में कमी आती है। इनकी साधना से वाक्पटुता, बुद्धिमत्ता और संवाद क्षमता में वृद्धि होती है। उसके बाद आती है माँ धूमावती। माँ धूमावती की पूजा से केतु ग्रह के प्रभावों को शांत किया जा सकता है। केतु से संबंधित समस्याएं जैसे मानसिक अशांति, भय और अनिश्चितता में कमी आती है। इनकी साधना से मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
उसके बाद आती है माँ कमला, शुक्र ग्रह। माँ कमला की पूजा से शुक्र ग्रह के प्रभाव में सुधार होता है। शुक्र से संबंधित समस्याएं जैसे वैवाहिक जीवन में तनाव, प्रेम संबंधों में विघ्न आदि में कमी आती है और इनकी साधना से सौंदर्य, आकर्षण और वैभव में वृद्धि होती है। महाविद्याओं की साधना के जो लाभ होते हैं वो इस प्रकार से हैं। ग्रह दोषों का निवारण। महाविद्याओं की पूजा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इनकी साधना से आत्मबल में वृद्धि होती है और साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। महाविद्याओं की पूजा से पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है और सामाजिक जीवन में मान सम्मान बढ़ता है। इनकी साधना से व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। महाविद्याएं की जो साधना होती है उसकी विधि क्या है? सबसे पहले साधना के लिए स्वच्छ और शांत स्थान का चयन करें। दीपक, अगरबत्ती, फूल, फल, जल, चंदन, सिंदूर, चावल और संबंधित महाविद्या के मंत्र का जाप करने के लिए माला आदि सामग्री जो होती है आप एकत्रित कर लें। साधक को संबंधित महाविद्या के मंत्र का जो जाप होता है वो नियमित रूप से करना चाहिए। इस तरीके से जानिए कि किन महाविद्याओं के संपर्क में कौन से ग्रह आते हैं और किन महाविद्याओं की पूजा करने से आपको कौन से ग्रह कुंडली में सही हो जाएंगे और ग्रह हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। आई होप आपको ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।